दोस्तों आज आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताने वाला हूं जो पिछले एक साल में यहां पर लगभग 266% की ग्रोथ दिखाई है पिछले एक साल में। यानी आप समझ पा रहे हो, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7% का यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है। आप अज्यूम करते हो कि म्यूचुअल फंड में हमें कितना मिल जाए, अगर हमें 15% का मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि पिछले एक साल में इस फंड ने 266% की ग्रोथ दिखाई है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। मैं इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च करता हूँ, आप सभी के लिए कंटेंट लेकर आता हूँ, डेली रिसर्च करता हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। और काफ़ी रिसर्च के बाद आज ही हमें पता चला कि ये ऐसा फंड है जिसने पिछले एक साल में ये ग्रोथ लोगों को बनाकर दी है। ऐसा क्या किया कि इस फंड ने कहाँ कहाँ पे ये पैसे लगाता है, किस तरीके से इन्वेस्ट करता है और ये फंड कहाँ का है। अगर आप इसको जानोगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन भी खिसक सकती है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम रिसर्च के बाद आपको ये मिल पाते हैं। तो दोस्तों बिना देर के चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये फंड कौन सा है, कहाँ पे आपके पैसे को लगाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। लेकिन उससे पहले एक जरा सा कैलकुलेशन देखते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो पाए। अगर हम मान लेते दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ 10,000 रुपये की SIP इस फंड में किए होते हैं, अगर 10,000 रुपये की SIP एक साल हम किए होते, बस इससे ज़्यादा हमने इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो हमारे पैसे की वैल्यू कितना होती? ये दोस्तों लगभग इतना हो चुकी होती आपके पैसे की वैल्यू पिछले एक साल में, जो पिछले एक साल में इसने परफॉर्मेंस दिखाया है। और यहीं पे अगर हम मान लेते किसी ने अपना 5 लाख रुपया लमसम डाला होता, ठीक है, लमसम अगर 5 लाख पिछले एक साल में डाला होता तो उसके पैसे की वैल्यू पास्ट रिटर्न के हिसाब से एक साल के अंदर पीछे ये लगभग इतनी बन चुकी होती। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, एक साल के अंदर में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है लोगों को ये ग्रोथ दे पाए। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि जो कि विश्वास करने लायक भी ना, है ना। मैं अभी आपको इसका डिटेल दिखाने वाला हूं कि आखिर ये फंड कहाँ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, कहाँ पे आपके पैसे को लगाता है, ये तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आप लोग हमसे पूछते रहते हो कभी कभी कमेंट में कि अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है या नहीं है, SIP करने का टाइम है या नहीं है, लमसम इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है या नहीं है। अरे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पिछले 2 दिन में मार्केट ने ऐसा चीज़ दिखाया है कि लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ चुका होगा। हम पीछे देख रहे थे मार्केट लगातार नेगेटिव आ रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई कि ईरान और जो अमेरिका की ये वॉर रुक गया है, सीज फायर हो गया है, मार्केट तुरंत बाउंस बैक 3-3.5% कर गई। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि भाई सीज फायर अमेरिका खत्म हो गया है, इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, मार्केट फिर से 2% लगभग नीचे चली गई। लेकिन आज मार्केट अभी पॉजिटिव चल रही है। खैर वो तो मार्केट की बात है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कभी समय ऐसा नहीं होता कि अपॉर्चुनिटी ना हो। इस समय वॉर भी चल रहा था पिछले एक साल से। अगर आपने इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर इंडियन स्टॉक या इंडियन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हो, फिर इनफैक्ट आप बाहरी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है ये निगेटिव लगभग 7% 8% निगेटिव तो होगा, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड का। या फिर अगर आप काफी लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपका जो यहाँ पे रिटर्न है अभी पॉजिटिव में होगा। लेकिन जो ये फंड है ना दोस्तों, ये फंड विशेष मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फंड पिछले एक साल में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं किया होता दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इस फंड की डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप उसको देखिएगा। फिर उस फंड की राय ना आप कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि आपको ये चीज पता थी या नहीं पता थी पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ना कि आखिर फंड करता क्या है। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल होगा कि यह जो फंड है, ठीक है, ये फंड क्या करता है। ठीक है, क्या करता है, ये सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि करता क्या, कैसे इसने पास्ट एक साल में ऐसा रिटर्न बना के दे पाया। उससे पहले मैं ये जानना होगा कि आखिर ये फंड है कहाँ का। दोस्तों ये फंड इन्वेस्ट करता है ताइवान कंपनी में, ठीक है, ताइवान कंपनी में इन्वेस्ट करता है ये फंड। इंडिया में आप इसमें SIP कर सकते हैं, ठीक है, ताइवान कंपनी है, वहाँ भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस फंड में ना ग्लोबल सेक्टर आते हैं, ठीक है, ग्लोबल सेक्टर यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पैसा है ये बाहरी कंट्री में इन्वेस्ट हो पा रहा है, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट हो पाता है। और अगर खास करके बात करते हैं ना, खास करके ये जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इस फंड में इतनी ग्रोथ देखने को मिली है। अभी हर जगह वॉर चल रहा है तो सारी मार्केट बिल्कुल हिली पड़ी है, लेकिन इसी में जिस किसी ने इस फंड में दांव लगाया होगा पिछले एक साल में, वो तो भाई उसको क्या ही कहना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आखिर जो फंड ना किन तरह की कंपनी में पैसा लगाता है। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा ये पैसा
जो है कि बाहरी कंट्री में लगता है ताइवान में, और ग्लोबल एक्सपोजर इस फंड में मिल जाता है। टेक्नोलॉजी में खास करके पैसा लगाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे आप फ़ोन चलाते हो, चाहे आप लैपटॉप चलाते हो, चाहे आप कोई भी ऐसी चीज़ चलाते हो जहाँ पे टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, वहाँ पे दोस्तों आती है चिप। और चिप बनाने वाली कंपनियाँ इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्रो की। और मैं आपको बता दूं, सेमी कंडक्टर यानी चिप बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, सबसे बड़ी कंपनी जिसमें आमतौर पे ये निवेश करता है ये फंड, ये ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC, दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी से माना जाता है। और आप सभी को पता है ताइवान चिप के मामले में सबसे आगे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पैसे इसके अलावा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मीडिया टेक मोबाइल चिप, आप पता होगा जो आपका फोन है उसमें मीडियाटेक हीलियम लगा होता है। फॉक्सकॉन में यानी एप्पल के प्रोडक्ट जो असेंबलिंग होती है वहां पे इन्वेस्ट करता है। टेक हार्डवेयर वाली कंपनियां में यानी इनडायरेक्ट तरीके से एप्पल, न्वीडिया, AI सेक्टर, इनमें एक्सपोजर आपको देखने को मिल जाता है इस फंड में। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या है कि पिछले एक साल में इस फंड ने ये जो हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रही है 266%, ये कैसे दिखाई, क्यों दिखाई, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब तक हम डीप में नहीं जाएंगे, इसके पीछे नहीं समझेंगे और बिना समझे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए बेहतर नहीं होता। किसी चीज़ को प्रॉपर रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। तो पिछले एक साल में AI बूम आया है। आपको पता है कि पिछले एक साल में AI कितना तेज़ी से ग्रो हुआ है, हर जगह AI काम कर रहा है। तो AI बूम हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो चिप कंपनियों की डिमांड बढ़ी, ठीक है। जो चिप बनाने वाली कंपनी, इनकी डिमांड बढ़ी, हर जगह चिप का इस्तेमाल होगा, तो ताइवान की मार्केट में उछाल देखने को मिला और इसीलिए रिटर्न इतना हाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये रियलिटी भी समझनी होगी कि ऐसा हर साल नहीं होता। कहते हैं कि हर किसी का दिन आता है, तो अभी जो दिन आया है ये चिप वाली कंपनी को आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसी की वजह से यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हर साल ऐसा नहीं हो सकता, ये टेम्परेरी रैली भी हो सकती है, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर यहाँ पे रुख अपना करना चाहिए। अब इसी के साथ हमें ये जानना होगा कि आखिर इस फंड में रिस्क कितना हो सकता है। उसके बाद हम समझेंगे इस फंड की डिटेल, इस फंड का नाम क्या है, कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, कौन कौन से स्टॉक्स में, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वेरी हाई रिस्क, यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। सिंगल कंट्री यानी ताइवान में इन्वेस्ट करता है, इससे रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। टेक सेक्टर ये, तो यहाँ पे टेक सेक्टर में अगर करेक्शन आता है तो भी आपके फंड नेगेटिव जा सकते हैं। चाइना ताइवान टेंशन अगर आती है तो जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो भी नेगेटिविटी जा सकती है। यहाँ पे डॉलर वर्सेस रुपये का फ्लक्चुएशन होता है, फिर भी यहाँ पे हमें रिस्क देखने को मिल सकता है, मतलब गिरावट की उतनी तेजी भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर हमें फंड का चुनाव करना चाहिए। ये फंड किसके लिए सही है ये हमें जानना जरूरी है, और किसके लिए नहीं सही ये भी हमें जानना जरूरी है। सही किसके लिए हो सकता है? अगर आप ऑलरेडी SIP कर रहे हो, ठीक है, इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडियन फंड आप रखे हो, तो भाई आपके पास अगर 5 से 10 साल का टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर आपके पास में है, पोर्टफोलियो आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, मतलब अगर आपने 3, 4, 5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखा है, आप चाहते हो कि एक आध फंड और ऐड किया जाए, कुछ वहाँ पे अपना एक्सपोजर बढ़ाया जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन गलत क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो भाई, रिस्क बिल्कुल ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। नया शुरू कर रहे हो और पूरा यहाँ पे एक्सपोजर रखोगे तो भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 1 से 2 साल में अगर आपको पैसा चाहिए तो भाई ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये थीम बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि भाई SIP करें या लमसम। देखिए अभी हम चार्ट देखिए क्या कह सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत ही ऊपर जा चुका है, ठीक है, ये स्टॉक या आप कह सकते हैं फंड अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पर लमसम डालना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रह सकता, ठीक है। लमसम अगर आप डालें एकदम हाई पे आप डालें और लो आ गया तो नुकसान हो जाएगा। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में अभी हुआ था, जब सिल्वर 4 लाख के आसपास पहुंच गया तो लोग कहते भाई रैली है, बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी, लेकिन क्या हुआ, सिल्वर नीचे आ गई, काफ़ी लोगों का पैसा डूबा। तो उसी हिसाब से अगर आप हाई पे लमसम करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप SIP करते हैं तो SIP आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, SIP ठीक होती है, ठीक है, कर सकते हैं SIP, लेकिन लमसम करने से आपको बचना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेके अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो फाइनल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हाई ग्रोथ की पोटेंशियल तो अभी दिख रही है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे हाई है। मेन आपको पूरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर आप यहाँ पे एक्सपोजर रखना चाहो तो रख सकते हो, 5 से 10% ज़्यादा पोर्टफोलियो में रखना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। जो ये फंड है ये AI ट्रेंड और टेक बूम का फायदा आपको दे सकता है, लेकिन ये गिर भी तेजी से सकता है रॉकेट की तरह से, तो भाई संभलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ें देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फंड की डिटेल, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस फंड के नाम की, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस फंड का नाम क्या है, ठीक है, ये फंड। एंड यहाँ पर इसमें आप SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, इसकी NAV आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं इसका AUM साइज, ठीक है,
एंड यहाँ पर इसके रिटर्न का आप देख सकते हैं पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में और ऑल टाइम में। ठीक है, आपने यहाँ पे रिटर्न देख लिया। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जा रहा है। कहने का मेरा मतलब क्या है कि भाई ये फंड ने परफॉर्मेंस तो अच्छी दिया है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर थीम पे इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत ही सोच समझ कर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी पहले मिली होती, हालांकि पता नहीं थी मुझे, अगर पता होती तो मैं अपना एक्सपोजर बना के रख सकता था, क्योंकि एआई और टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बूम मिल सकता है। सो इसके बारे में आपको पहले से पता था या नहीं पता था, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ई फंड के बारे में जानकर आपको अभी कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपना प्यार दिखाए तो आप हाइप भी दे सकते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। डीमेट अकाउंट अगर आपको खोलना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, अगर आप चाहो तो वहां से ओपन कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कंफ्यूज अभी कि लमसम करना या फिर एसआईपी, तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी एसआईपी कब करना चाहिए और लमसम कब करना चाहिए। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।